फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के बारे में। लास्ट वीडियो में बात की थी एपिडेमियोलॉजी का इंट्रोडक्शन, इसके स्कोप एंड यूजेस। आज हम बात करेंगे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के बारे में। जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है, ये किसी डिजीज के कोजेशन मतलब उसकी इटियोलॉजी और उसके कॉजेटिव फैक्टर को जानने का एक मेथड है और एक ट्रेडिशनल मेथड है। इसके अंदर बताया गया कि इसमें 3 एलिमेंट होते हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये किसी भी डिजीज के जो इटियोलॉजी होती है, जो डिजीज का कॉज होता है, उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। अभी 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज होस्ट, एजेंट एंड थर्ड वन इज एनवायरमेंट। मीन्स होस्ट, एजेंट और एनवायरमेंट, ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और ये एक डिजीज को कोज करते हैं। अभी डिजीज को कोज कैसे करते हैं, इसके बारे में हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। यदि हम बात करें एजेंट की, तो एजेंट का मतलब होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन जो कोई एक डिजीज को लीड करता है या डिजीज को कोज करता है, इसे बोलते हैं एजेंट। हम आगे इसके बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे। होस्ट का मतलब होता है जो किसी भी डिजीज को गेन करने में या उस डिजीज से इन्फेक्ट होने के लिए मोर प्रोन होता है। अब ये क्यों होता है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो जो एजेंट है, होस्ट है, और फिर बाद में आता है कि जो एनवायरमेंट, जो सराउंडिंग एनवायरमेंट होता है, एटमोस्फेयर होता है, वो भी जो हेल्थ होती है उसको डिटरमाइन करता है। किसी डिजीज को लीड करने में जो एनवायरमेंट होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले करता है। ये थे डिजीज के कोजेशन जो किसी डिजीज को डेवलप करते हैं। और ये जो ट्रायड है, ये 3 एलिमेंट से मिलके बना, इसलिए एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड बोलते हैं। इसमें 3 फैक्टर है, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट। अब हम 1 बाय 1 करके इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं एजेंट की। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एजेंट एक ऐसा फैक्टर होता है जो एक डिजीज को लीड करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन है उसे क्रिएट करता है, उसको डेवलप करता है। तो ये होता है एजेंट। अब जो एजेंट होता है, ये भी बहुत से टाइप के होते हैं। अब हम बात करें एजेंट में कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल एजेंट, सेकेंड वन इज फिजिकल एजेंट एंड थर्ड वन इज केमिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट का मतलब होता है कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यानी जो भी वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ, जो इन्फेक्शन को डेवलप करते हैं, ये सभी इंक्लूड होते हैं बायोलॉजिकल एजेंट के अंदर। मींस जो बायोलॉजिकल एजेंट है, इसमें बैक्टीरिया, वायरस और जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन है, वो इंक्लूड होते हैं। सेकेंड वन इज द फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट का मतलब होता है कि कोई भी फिजिकल इंजरी यदि हमें होती है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर कोई डिजीज डेवलप होती है, लाइक एक्सेसिव सनलाइट, जिसके कारण, रेडिएशन के कारण कैंसर हो सकता है, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हीट, ये सभी एक फिजिकल एजेंट की तरह रोल प्ले करते हैं और ये सभी कोई डिजीज को लीड कर सकते हैं। तो ये था सेकेंड वन, फिजिकल एजेंट। अब बात करते हैं थर्ड वन, डेट इज केमिकल एजेंट। जो केमिकल एजेंट होता है, केमिकल एजेंट का मतलब ऐसे कोई भी केमिकल्स जिनके यूज के कारण या जिनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आने के कारण जो होस्ट होता है, वो जो एक इन्फेक्शन होता है उसे डेवलप कर लेता है। अब इसके जो केमिकल एजेंट के कुछ एग्जांपल यदि हम देखें, तो जो केमिकल एजेंट होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन हो गया, ये सभी जो केमिकल एजेंट है वो इन्फेक्शन को या फिर कोई भी इंजरी को लीड करते हैं। तो ये थे एजेंट जो किसी एक होस्ट बॉडी के अंदर डिजीज को डेवलप करने में अपना रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जो एजेंट होता है और फिर एनवायरमेंट होता है, यहाँ से इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता हुआ होस्ट बॉडी तक जाता है। तो ये हमने बात की फर्स्ट वन, डेट इज एजेंट। एजेंट में हमने पढ़ा बायोलॉजिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट एंड केमिकल एजेंट। अब हम बात करते हैं एनवायरमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ में पढ़ा था कि जो एनवायरमेंट है, यदि हमारा सराउंडिंग एनवायरमेंट नीट एंड क्लीन होगा तो हम खुद को बहुत सी डिजीज कंडीशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन
यदि एनवायरमेंट हमारे फेवर में नहीं है और जो एजेंट है लाइक बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है, इनके यदि फेवरेबल एनवायरमेंट होता है तो ये अपनी ग्रोथ बहुत जल्दी करते हैं। और जो एनवायरमेंट होता है इसमें ये अपने स्पोर्स वगैरह ये सभी छोड़ देते हैं। जब कोई होस्ट बॉडी एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आती है जो उसके फेवर में नहीं है तो उसके अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो डेवलप हो जाता है। तो ये पढ़ी हमने एनवायरमेंट के बारे में, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के अंदर। जो एनवायरमेंट होता है ये भी कोई डिजीज को डेवलप करने के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है। अब यदि हम एनवायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी एनवायरमेंट के भी कुछ अलग अलग टाइप हैं जो हम बात करेंगे। कुछ अलग अलग फैक्टर हैं जो एक डिजीज को लीड करने में अपना एक रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल एनवायरमेंट। फिजिकल एनवायरमेंट के अंदर वाटर, एयर, वेंटिलेशन ये सभी इंक्लूड होते हैं, जो हमने पहले भी इनके बारे में बात की है। जो फिजिकल एनवायरमेंट है, यदि वाटर पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा तो सफोकेशन हो जाएगा। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इनके कारण कुछ भी जो डिजीज होती है, फीको ओरल रूट की जो डिजीज होती है वो हो सकती है। और यदि नॉइज पोल्यूशन होगा तो उससे भी हमारी बॉडी के ऊपर जो उसके हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं। तो जो फिजिकल एनवायरमेंट होता है इसमें जो एयर है, नॉइज है, वेंटिलेशन है, लाइट है, वाटर है, ये सभी इंक्लूड होते हैं। और यदि ये पोल्यूटेड हो जाते हैं तो जो होस्ट बॉडी है उसे ये इन्फेक्ट करते हैं। सेकंड वन इज बायोलॉजिकल एनवायरमेंट। बायोलॉजिकल एनवायरमेंट में हमने पढ़ा था कि जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, मोस्टली हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स या फिर कुछ प्लांट्स जिनके अंदर कोई डिजीज कंडीशन है, उनके अंदर से जब डिजीज कंडीशन यानी किसी एनिमल से यदि ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है या फिर किसी प्लांट से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है तो एक अबनॉर्मल कंडीशन अराइज कर देती है। तो जो बायोलॉजिकल एनवायरमेंट है इसके अंदर प्लांट्स, एनिमल्स ये सब इंक्लूड किए गए हैं। यदि इनके कारण यदि हमारे फेवर में नहीं होंगे और इनके अंदर कोई अबनॉर्मलिटी होगी, कोई डिजीज कंडीशन डेवलप हो गई तो यदि वो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिट होती है तो वो एक डिजीज कंडीशन लीड करती है। थर्ड वन इज सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें रोल प्ले करता है किसी भी डिजीज के डेवलप होने में, वो जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं वो प्ले करते हैं। अब जैसे कोई एक रिच पर्सन है और एक पुअर पर्सन है, तो जो रिच पर्सन है उसका जो डाइटरी पैटर्न होगा, उसका जो लाइफ स्टाइल होगी, वो जो पुअर पर्सन है उससे अलग होती है। लेकिन जो पुअर पर्सन होते हैं जो प्रॉपर या एडिक्वेट डाइट नहीं ले पाते हैं और उनके अंदर जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है वो हमें देखने को मिलती है। तो यदि जो पर्सन जितनी अच्छी डाइट गेन करेगा, जितनी अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करेगा, जितनी अच्छी उसकी हैबिट्स होगी, उतनी अच्छी उसकी जो बॉडी है वो अच्छी होगी। जो होस्ट बॉडी है उसकी जो इम्यून होगा, इम्यून पावर उसका अच्छा होगा। लेकिन जो अदर पर्सन है जो ये चीजें सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके अंदर या तो माल नरिशमेंट हमें देखने को मिलेगा या फिर कोई भी डेफिशिएंसी डिजीज होती है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये था सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंट। जो पर्सन होता है उसका जो सोशियो इकोनॉमिक जो क्लास होता है वो भी उसकी हेल्थ को इफेक्ट करता है। तो ये था हमारा सेकंड जो फैक्टर था एनवायरमेंट। अब हम बात करते हैं लास्ट वन और जो है होस्ट। होस्ट का मतलब होता है कि ए पर्सन विच हैव मोर चांसेस टू गेट ए इन्फेक्शन। एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर किसी भी इन्फेक्शन को अपने बॉडी में जो गेन करने के, डेवलप करने के चांसेस होते हैं वो अदर पर्सन से बहुत ज्यादा होते हैं। अब जो होस्ट बॉडी होती है इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण जो अलग अलग डिजीज कंडीशन होती है वो डेवलप होती है। अब हम पढ़ते हैं जैसे एज। कुछ डिजीज कंडीशन ऐसी होती है जो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के अंदर या स्पेसिफिक एज ग्रुप के अंदर ही होती है। तो यदि कोई डिजीज कंडीशन 5 to 15 एज ग्रुप के अंदर हो रही है तो इसके अलावा जितने भी एज ग्रुप है वो उस डिजीज से अपने उस डिजीज का उनके ऊपर इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो 5 to 15 एज ग्रुप है ये इसके लिए मोर ससेप्टिबल होते हैं। तो जो एज होती है वो भी एक रोल प्ले करती है किसी डिजीज के डेवलप होने में। जो
चाइल्ड होते हैं और ओल्ड एज होते हैं, उनका जो इम्यून पावर होता है एज कंपेयर टू अडल्ट एंड एडोलेसेंट, ये कम होता है। इसके कारण इनमें भी जो डिजीज इन्फेक्शन होता है वो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जेंडर, कुछ ऐसी डिजीज कंडीशन है जो मेल के अंदर होने के चांसेस फीमेल के बजाय ज्यादा होते हैं, और कुछ ऐसी डिजीज कंडीशन है जो फीमेल में होने के चांसेस मेल के बजाय ज्यादा होते हैं। तो ये भी जो होस्ट है इसके अंदर इंक्लूड होता है। लाइफ स्टाइल, जैसे हमने सोशियो इकोनॉमिक के अंदर भी बात की, जिस पर्सन की लाइफ स्टाइल जितनी अच्छी होगी, जितना एक्टिव होगा, उतनी उसकी जो हेल्थ है वो इफेक्टिव होती है। लेकिन किसी की सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, यदि प्रॉपर वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो उसके अंदर डिजीज कंडीशन डेवलप होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इम्यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट, यदि पर्सन की इम्यूनिटी अच्छी है तो उस डिजीज से फाइट कर सकता है। लेकिन यदि उसका जो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर है, उसकी जो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी है, यदि वो प्रॉपर नहीं है तो उस पर्सन के अंदर जो डिजीज है उसके डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये होस्ट बॉडी होती है, मतलब होस्ट एक स्पीसीज का एक पर्सन होता है जिसके अंदर कोई भी डिजीज कंडीशन होने के चांसेस उस स्पीसीज के अदर पर्सन जितने भी लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये होता है होस्ट या ससेप्टेबल होस्ट, जिसमें इन्फेक्शन डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो एजेंट होते हैं या तो बायोलॉजिकल हो, फिजिकल हो, केमिकल हो, और जो ये एनवायरमेंट में मिलके जो फिजिकल एनवायरमेंट है, बायोलॉजिकल या सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंट है, इससे जो होस्ट को होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं। तो ये था हमारा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल, जिसमें हमने बात की 3 फैक्टर जो एक डिजीज की जो एटियोलॉजी होती है उसे डिसाइड करने में हेल्पफुल करते हैं। फर्स्ट वन इज एजेंट, सेकंड वन इज एनवायरमेंट एंड थर्ड वन इज होस्ट। इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल ये कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपकी कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट कीजिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।